चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर एक्सक्रीशन। अब देखो बेटा, अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं, हमारी बॉडी में देखो, वी आर टेकिंग इन न्यूट्रिशन, वी आर डाइजेस्टिंग दैट पर्टिकुलर फूड वी आर ईटिंग, देन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डाइजेस्टेड फूड एंड द ऑक्सीजन और टेकिंग बैक द कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम द बॉडी। सो एक्चुअली क्या हो रहा है कि इट्स ऑल कोऑर्डिनेटेड अफेयर। अगर आप फूड ले रहे हैं तो डाइजेशन सिस्टम का होना जरूरी है। अगर डाइजेशन हो रही है फूड की तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, बिकॉज वी नीड टू बर्न द फूड। हम फूड को बर्न करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन ऑल द एक्टिविटीज. So obviously whenever any kind of activity is performed, some kind of waste is generated. For example, आप सपोज करो यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो. सो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, नेचुरली आप चीजों को क्रिएट कर रहे हो, कुछ चीज बना रहे हो, बट उसमें से कुछ चीजें वेस्ट भी होती है. जैसे आपने पेपर काटा तो वो लेफ्ट ओवर पेपर इज अ वेस्ट. देन इसी तरह से आप फेविकॉल यूज कर रहे हो, तो एम्प्टी बॉटल ऑफ फेविकॉल इज अ वेस्ट. सो अ काइंड इट्स जस्ट एन एग्जांपल टू शो कि जब भी हमारी बॉडी में कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, आई एम कॉलिंग इट whether the digestion is taking place, whether the respiration is taking place, some every time there is some kind of waste generation. हमेशा waste जरूर बनता है. So excretion जो है ये important क्यों है? सबसे पहले तो इसकी definition क्या है? It's a process of removal of toxic waste from the body of an organism. अब इसकी जो definition है itself हमें reason दे देती है कि why excretion is so important. पहली चीज तो ये होती है कि waste को कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी बॉडी में स्टोर करता है तो उसको इसके लिए एनर्जी लगानी पड़ती है. ठीक है, इट हैज टू शेल आउट इट्स एनर्जी. अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए एनर्जी एक्सपेंडिचर इज रियली डिफिकल्ट. ठीक है, एनर्जी को खर्चना इज बहुत मुश्किल. ठीक है, एक बजट होता है हर बॉडी का कि मुझे इतने बजट का ही काम करना है. केस यू आर हैविंग सम वेस्ट इन योर बॉडी, तो आपकी बॉडी कुछ सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देती है. आपको वो चीज अपनी बॉडी में आप नहीं रख सकते हो, बिकॉज चीज तो ये होती है कि इट विल ऑक्युपाई स्पेस. ठीक है, स्पेस घेरेगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, मतलब आपको पस पड़ जाती है, तो उसमें क्या नजर आता है? वो लिम्फोसाइट्स होते हैं. आप देखो छोटा सा होगा तब भी वो इतना पेन करता है कि जब तक आप उसको निकाल नहीं देते हो आपको इरिटेशन होती रहती है. इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपने टेबल, कोई वुडन टेबल को इधर से उधर खिसकाया और उसकी छोटी सी बहुत छोटा टुकड़ा आपकी स्किन में चला गया, तो व्हाट हैपेंस? आपको पेन होने लग जाता है, क्योंकि वो एक वेस्ट था जो आपकी बॉडी में एंटर कर गया और वो एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, और स्पेस है नहीं हमारे पास. वी डोंट हैव दैट मच स्पेस. अब इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हो. सपोज आप सबके घरों में न्यूज़पेपर आता होगा. ठीक है, न्यूज़पेपर्स भी एवरीवन हैज गॉट. अब न्यूज़पेपर डेली आ रहा है, आप डेली पढ़ रहे हो, पढ़ के उसको हम रख देते हैं. आफ्टर सम टाइम वी कॉल अ रद्दी वाला और वो लेके चला जाता है उसको. लेकिन अगर सपोज हम ये सोचे हम रद्दी वाले को कौन बुलाए, छोड़ो परा, है ना, तो क्या होगा? धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स इकट्ठे होंगे. पहले एक वुडन ब्लॉक जो हमारा कंपार्टमेंट बना है वो भर जाएगा. धीरे धीरे एक रूम भर जाएगा. धीरे धीरे आपको एक रूम और देना पड़ेगा. तो क्या हम रद्दी को इतना बड़ा कमरा दे सकते हैं? नहीं दे सकते. सो यू हैव टू थ्रो इट आउट. आपको इसे बाहर निकालना पड़ेगा सो दैट वो स्पेस खाली हो जाए. इसी तरह से हमारी बॉडी भी यही सोचती है कि वाई टू अकोमोडेट वेस्ट. जो चीज काम की नहीं है मैं अपनी बॉडी के अंदर क्यों रखूं? हर ऑर्गेनिज्म ये सोचता है. नंबर 2 पॉइंट इज जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है, दैट इज पॉइजनस इन नेचर. वो मेरी बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है. इनफैक्ट यूजफुल तो छोड़ो, इट इज हार्मफुल, काफी हार्मफुल होता है. सो हमें ये डिस्कनेक्ट क्यों आ रहा है? तो चला गया. ये वो आई थी वापस. ये रहा, एक मिनट. हाँ जी, चलिए, अब हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे थे. एक्सक्रीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक तो हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालना है. नंबर 2, आपको जो वेस्ट है उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए, इसीलिए वो चीज हम रिमूव ही कर देते हैं. अब प्लांट्स जो हैं, हाउ डू दे एक्सक्रीट? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं. सबसे पहला जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, मुझे बता सकते हो कौन कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है प्लांट में? कैन एनीवन टेल? ऑक्सीजन. हाँ जी, ऑक्सीजन. वेरी गुड. एक तो बनता है ऑक्सीजन. दीपांशु, और कोई वेस्ट? ग्लूकोज.
कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्लूकोज भी हम कह सकते हैं, वो पर वो उसके लिए यूजफुल होता है बेटा मनन। तो हैव वाटर, ये इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब देखो जो भी गैसियस चीज है वो तो हम थ्रू स्टोमेटा या लेंटिसेल्स हम उसको एक बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को देखो क्या होता है कि वो रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकलती है, लेकिन वो प्लांट उसको यूज कर लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो वहां पे उसको यूटिलाइज हो गया। जो वाटर है, काफी सारा वाटर जो है वो दोबारा से यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। जो निकलता है वही सेम उसको दोबारा प्लांट रीयूटिलाइज कर लेता है। एंड ऑक्सीजन, एज यू नो, ऑक्सीजन को वो एक्सपेल आउट करता है थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। और प्लांट का ये जो वेस्ट है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब कई बार क्या होता है कि प्लांट के कई सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको वो स्टोर करके रख लेते हैं और फिर उनको धीरे धीरे अपनी बॉडी से अलग करता है। कैसे? जैसे लीव्स जो हैं वो झड़ जाते हैं, देन जो बाक होता है, एक स्टेम की जो बाकिंग होती है, बाकिंग मतलब होता है बिल्कुल आउटर डेड लेयर। जैसे ये एक स्टेम है तो इसकी ये बाहर की जो लेयर है ये धीरे धीरे शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है। देन फेलिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट जो है वो नीचे गिरते हैं तो ऑब्वियसली उसमें काफी सारा वेस्ट जनरेट हो जाता है प्लांट का। देन ड्रम्स और रेजिन्स जो बनते हैं उससे आपका काफी जो प्लांट है अपना वेस्ट जो है वो बाहर निकलता है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कैसे सिक्रीशन होता है? सबसे पहले हम यूनिसेलुलर उठाते हैं। एज यू नो, हम सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं ना हमेशा यूनिसेलुलर को देख लेते हैं। अब यूनिसेलुलर जो गैशियस चीजें होंगी उसको तो ये डिफ्यूजन के थ्रू CO2 एक्सक्रीट कर देता है। यस, डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? high concentration to low वेरी गुड। अक्रॉस gases नहीं, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। membrane. हाँ, गुड। सो इसका मतलब क्या है? जो भी अमीबा या यूनिसेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो गैशियस वेस्ट के लिए तो देखो डिफ्यूजन को फॉलो कर लेता है, ठीक है। बट जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, अब ये नाइट्रोजनियस वेस्ट कहाँ से आता है? जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में कोई रिपेयर होती है तो प्रोटीन की जब ब्रेकडाउन होती है ना तो हमारा नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब उस नाइट्रोजनियस वेस्ट को निकालना और एक्सेस वाटर को निकालने के लिए जो अमीबा है, स्पेसिफिकली अमीबा एक वैक्यूल को यूज करता है। दैट वैक्यूल इज योर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यस, ठीक है। इसमें क्या करना है? नाइट्रोजनियस वेस्ट निकालना है और जो भी एक्सेस वाटर है। अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज नेफ्रीडिया, ठीक है। अब ये जो नेफ्रीडिया है ना, ये 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब हम ज्यादा इसको यूज नहीं करते हैं तो दिमाग से निकल जाता है। सो इट क्या इज बोलते हैं इसको? नेफ्रीडिया। नेफ NEPHRIDIA, नेफ्रीडिया। और साथ में इसके अलावा ये अपनी स्किन को भी यूज करता है, मॉइस्ट स्किन, क्योंकि जब ये रेस्पायर करता है इट टेक्स द हेल्प ऑफ इट्स मॉइस्ट स्किन। तो गैशियस वेस्ट को ये मॉइस्ट स्किन से निकाल देता है। जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसके लिए स्पेसिफिकली नेफ्रीडिया बना। क्लियर है बेटा? ठीक है जी, चलें मूव ऑन। अब हम आते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर। अब ह्यूमन बींग्स में जो मेन वेस्ट है, देखो सबसे पहले तो हम वेस्ट देख लेते हैं क्या क्या जनरेट हो रहा है। सबसे पहले हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम जब भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग कंटिन्यूअसली फॉर्म। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम थ्रू रेस्पिरेशन एक्सपेल आउट कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वेस्ट आता है वो है यूरिया। मैंने आपको बताया था यूरिया जो है इट इज क्वाइट पॉइजनस और ये नाइट्रोजनियस मतलब स्पेसिफिकली प्रोटीन को तोड़ने से बनता है। अब देखो जब आप कार्बोहाइड्रेट या फैट ले रहे हो और वो एक्स्ट्रा आ जाता है आपकी बॉडी में तो क्या होता है, हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं। स्टोर मतलब उसको हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं और उसको स्टोर करके रख लेते हैं अपनी बॉडी में, फिर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम उसको यूज कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट प्रोटीन? अगर सपोज करो एक बच्चा है वो प्रोटीन बहुत रिच डाइट खा रहा है तो क्या होगा? क्या बॉडी एक कहीं पर प्रोटीन को स्टोर करके रख लेगी और फिर जब 3-4 साल के बाद उसको बड़ा होना होगा तब वो वाला प्रोटीन यूज कर लेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो प्रोटीन हमारा अनयूज रह जाता है उसको लिवर ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं ना वो काफी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं और उनको स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इसके लिए क्योंकि लगातार आपकी बॉडी में रिपेयरिंग चल रही है तो वी नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्रोटीन। तो जो अनयूज्ड प्रोटीन आपका रह गया उसे लिवर जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब उसको तोड़ देता है, डीकंपोज कर देता है और एंड रिजल्ट क्या बनता है आपका? यूरिया।
ठीक है, यूरिया बन जाता है। अब इस यूरिया को निकालने के लिए वी हैव अ स्पेशल सिस्टम व्हिच इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसमें मेन ऑर्गन आपके आते हैं किडनीज। अब और कौन से ऑर्गन्स हैं किडनीज के अलावा? दीपांशु आपको समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी। ठीक है, we have one pair of kidneys, one pair of ureters, bladder and urethra. Bladder और urethra single होते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं कि how they actually work up together and really excrete out the things. देखिए ये एक छोटा सा मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है in order to just make a view of the excretory system what we have in our body. This is your renal vein. ये आपकी renal vein है, ठीक है। दिस वन इज योर रीनल आर्टरी, ये आपका किडनी है। यू हैव वन पेयर, इसका मतलब दोनों साइड आपकी वन किडनी प्रेजेंट होगी। दिस वन इज द यूरेटर, ये किडनी को ब्लैडर के साथ जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इट्स अ कनेक्टिंग ट्यूब व्हिच इज जॉइनिंग द किडनी विद यूरेटर, sorry, with bladder. Then you have bladder. Bladder is a sac-like structure which temporarily stores the urine, and this is urethra through which the urine will pass out. Now what about the kidneys? Kidneys जो हैं they are bean shaped organs and they are towards our back above the waist. और इसमें क्या है, आप अब इस वर्ड को ध्यान से पढ़ना, the renal artery brings the dirty blood मतलब full of urea. दीपांशु आर्टरीज जो होती हैं वो कैसा ब्लड कैरी करती हैं जनरली? वेदर दे डर्टी कैरी, ब्लड, हाँ जी, गंदा। नो, वेदर दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप ये देखो, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आ रहा है, लेकिन जो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड था ना, इट इज फुल ऑफ यूरिया। रीनल आर्टरी मतलब ये हार्ट से बाहर आ चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर क्या है, यूरिया आ गया, ठीक है, इसके पास यूरिया पहुंच गया है। वो जो यूरिया है अब उसको निकालना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर, अब किडनीज का बेसिक फंक्शन क्या हो गया कि इट हैज टू रिमूव द पॉइजनस यूरिया अलोंग विद बेस सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर। हम बहुत ज्यादा वाटर नहीं बाहर निकाल सकते हमारे ब्लड से, क्योंकि वाटर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी अराउंड 70% किससे बनी है, वाटर। अब देखते हैं बेटा आगे क्या हो रहा है। अब इसने जो किडनीज हैं दे वर्क अप एज अ फिल्टरिंग यूनिट, जैसे छानने का काम करती है, ठीक है। दे क्लीन बाय फिल्टरिंग, और इनका जो फिल्टरिंग है वो अलग तरीके से होता है। ये फिल्टरिंग करते हैं विद हाई प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के साथ करते हैं। जो क्लीन ब्लड है वो रीनल वेन लेके जा रहा है। अब आप ये देखो, ये जो रीनल वेन था इट इज गोइंग टुवर्ड्स हार्ट, है ना, ये हार्ट की तरफ जा रहा है। मनन, वेन्स जो हैं वो हार्ट की तरफ जाती हैं या अवे फ्रॉम द हार्ट जाती हैं? Towards heart. ठीक है, तो अब ये कहाँ जा रही हैं? Towards heart. इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लड है अब वो कैसा है, Deoxygenated. डीऑक्सीनेटेड है along with free from यूरिया। Urea. यस, देयर इज नो यूरिया इन दैट ब्लड। अब आप देखो हमारी बॉडी कितना अच्छा एडवांटेज ले रही है इतने सारे ऑर्गन सिस्टम्स होने का, कि हार्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम दीज पॉइजनस काइंड ऑफ थिंग्स, हमने ये मैकेनिज्म बनाया, द ऑर्गन सिस्टम इज बीइंग परफेक्टली यूज्ड। हम उस यूरिया को पहले ही निकाल देते हैं, जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा तो उसमें यूरिया नहीं होगा। क्लियर है, हार्ट की तरफ यूरिया विल नॉट गो, हम उसको पहले ही छान लेते हैं। अब आता है यूरेटर्स। यूरेटर्स मैंने आपको बताया दे आर एक्चुअली एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, या आप कह सकते हो कनेक्टिंग ट्यूब्स। दे विल ओपन अप इनटू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और इनका जो काम है एज दे आर अ कनेक्टिंग यूनिट, तो ये यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेके जा रहे हैं। जो भी आफ्टर फिल्ट्रेशन जो आपका लिक्विड बचता है दैट इज कॉल्ड यूरिन, और उस यूरिन को नेचुरली अपने बॉडी से एक्सपेल आउट करना है, तो किडनीज उसको आगे पास ऑन कर देते हैं। देन यू हैव यूरिनरी ब्लैडर, it's a bag-like structure and the main function is to store the urine temporarily. Then urethra, ये muscular tube होती है यूरिन बॉडी से पास आउट करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी किडनी के अंदर, हम पीप अप करते हैं, हम देखेंगे कि कैसा दिखता है अंदर से किडनी, बिकॉज किडनी इज रियली इंपॉर्टेंट। किडनी आपका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब किडनीज जो हैं दे आर मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स, ये छोटे छोटे नेफ्रॉन से बने होते हैं।
and nephron is rightly termed to be as the structural and functional unit of kidneys, क्योंकि किडनी के अंदर numerous number of nephrons present होते हैं, और जो नेफ्रॉन होता है ना वो ऐसा होता है, this thing. अब इसमें मैं आपको अभी पार्ट्स बताती हूँ, फिर इसके फंक्शन समझा दूंगी आपको. देखिए अब ये जो है, ये जो आपको ये है, this one is your Bowman's capsule, ठीक है, this one is your Bowman's capsule, this thing. और यहाँ पे एक गुच्छा पड़ा हुआ है आर्टरीज का. किसका पड़ा है? गुच्छा. Arteries. यस, आर्टरीज यहाँ पे ब्लड लेके आ रही हैं. अब क्योंकि जो आर्टरीज हैं वो आगे रीडिवाइड कर चुके हैं, रीब्रांच कर चुकी हैं, तो वो बनाती हैं आर्टरियोल्स. अगर आपकी इतनी थिक है तो आर्टरियोल्स इतनी होती हैं, बहुत पतली, ठीक है. अब आप किसी भी चीज में, अगर आप बहुत पतली चीज में काफी सारी अमाउंट भेजते जाओगे तो वो अंडर प्रेशर आ जाता है, ठीक है. अब ये जो टफ टफ कैपिलरीज है, टफ टफ आर्टरियोल्स है, इसे हम बोलते हैं ग्लोमरस. क्या बोलते हैं? ग्लोमरस. अब ये जो टफ्ट था, जब इसके अंदर ब्लड फ्लो होता है तो जब ये छानता है, इट वुड बी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब यू आर फिल्टरिंग द थिंग विद हाई प्रेशर. हाई प्रेशर के साथ ग्लोमरस जो है इसको फिल्टर आउट कर देता है, ठीक है. क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब यहाँ से बॉमन कैप्सूल से ये जो चीज आपको दिख रही है, दिस थिंग, ये एक स्नेक लाइक चीज है, ये इसे हम बोलते हैं proximal convoluted tubule, which is PCT. This thing is your loop of Henle. ये जो U बन रहा है, और ये जो अगेन आपको ये zigzag नजर आ रहा है अप एंड डाउन, ये आपका distal convoluted tubule, जिसे हम बोलते हैं DCT. एंड ये जो DCT है, it is connected towards collecting duct. अब यहाँ से जब छन की ब्लड आया, ये जो सारा वेस्ट था ये सब हम निकाल देते हैं. ये चीज जो है ये सीधा जाएगी, ये आर्टरियोल जो है इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स, कहाँ जाएगा? ये जब छान दिया वो ब्लड तो आगे चला जाएगा, ठीक है. अब ये जो यूरिन वाला बचा पोर्शन, मतलब जो छन के हमारे पास चीज आ गई, वो यहाँ पे आएगी. यूरिया, देन आपका वाटर, सॉल्ट्स, ये सारे यहाँ पे आ गए. अब वो सारा यहाँ पे आगे मूव ऑन करेगा. अब ये जो चीज है ना, ये नेचर ने ऐसी क्यों बनाई है? टू इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जो उसमें से हमें वाटर रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं, नेचर ये देखता है, हमारी बॉडी ये देखती है, जितना रॉ मटेरियल मैं अपनी बॉडी से निकाल लूं उतना ठीक है, जितना वो रिसाइकिल कर सकती है वो करेगी. तो जितना पानी वो अब्सॉर्ब कर सकती है वो पीसीटी और डीसीटी से अब्सॉर्ब कर लेती है. इसी तरह लूप ऑफ हेनले, यहाँ से वो वेस्ट जो है होता हुआ यहाँ तक जाता है, कलेक्टिंग डक्ट पे आके वो कहाँ चला जाता है? यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लड.